देखो का स्कूल है। इधर का कुल क्लास है। विचित्र गणनाथ हा मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
गौरी प्रणयाय गौरी दुरितानि परासुवा यत्पत्रं तनयासुवा। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों और दुखों को दूर कीजिए। जो कल्याणकारी पदार्थ हैं उन्हें हमें प्रदान कीजिए। उसमें केवल डीएवी के ही स्कूलों के बच्चे जो स्पोर्ट्स करते हैं उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ का सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट की वैल्यू इतनी है कि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे तो वो वाले जो सर्टिफिकेट्स बच्चों के हाथ में होंगे वो आपको मार्क्स बढ़ाएंगे आपके वहाँ जाके। इस बात की आपको जानकारी नहीं होगी, ये पिछले 2 साल से ही शुरू हुआ है। तो इसलिए, और तीसरी चीज अंतिम, कि हम यहाँ सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बोलना सिखाते अच्छी तरह से। अभी जब ये बच्चे आए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एकदम कंटिन्यूस, और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी बहुत अच्छी थी। यही नहीं कराते, हवन भी कराते हैं। ये किसी भी स्कूल में, भारत के किसी स्कूल में, सिर्फ डीएवी स्कूलों में ही ये चीज़ होती है जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना है। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बनना, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। एक फाइटर पायलट बनना है तो एक अच्छा फाइटर पायलट बनना है। ये बच्चों को सिखाया जाता है। इसलिए आप इस चीज़ से बिल्कुल आश्वस्त रहे कि अगर आपका बच्चा पूरे टाइम, पूरा 12वीं तक अगर पहुंच जाता है तो वो एक संस्कारी युवक ही बन के निकलेगा। ये हमारी गारंटी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने के लिए स्कूलिंग के सबसे बड़ा स्कूलिंग का पहला तो यही होता है कि लिखना पढ़ना सिखाना है। कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिससे एक पता लगता है कि दुनिया में क्या करना है हमने, और आगे आने वाले समय में वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए या एक समाज में अपना प्लेस बनाने के लिए क्या करना है। वो एकेडमिक एक्सेलेंस है, वो भी एक पार्ट है। वो सभी स्कूलों में ऑलमोस्ट होती है। गवर्नमेंट स्कूल में भी होती है और प्राइवेट स्कूल में भी होती है। पर डीएवी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम वन एंगल। यहाँ वैदिक कल्चर के लिए भी जो महर्षि जी ने सोचा था वो आज और महात्मा जी ने आगे बढ़ाया। इसमें समावेश है नृत्य का, जिसमें दिखाई गई नृत्य की मुद्राएं आपकी आंखों में बस जाएंगी। इसमें समावेश है नाट्य का, जो आपको कभी वर्तमान और कभी भूतकाल में ले जाएगा और आपके स्मृति पटल को हिलाएगा। इसके साथ ही इसमें समावेश है नृत्य का, जिसकी तकनीकी शुद्धता और उसकी जटिलताएं आपको विस्मित करेंगी। हिंदू धर्म में प्रकृति की हर एक सजीव व निर्जीव वस्तु की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सभी वस्तुएं मुख्यतः 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है।
धरती, आकाश, अग्नि, जल तथा वायु, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर ही मनुष्य का निर्माण होता है। और उसी मनुष्य मानव में होते हैं विभिन्न रस यानी नवरस। तो देखते हैं कि किस प्रकार सर्वप्रथम पंच तत्व से मिलकर मानव उत्पत्ति हुई। तन्नो भूमि प्रचोदयात्। ॐ वसुन्धराय विद्महे भूतागताय धीमहि तन्नो भूमि प्रचोदयात्। ॐ जगत्प्राणाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। ॐ जगत्प्राणाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ जलबिम्बाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। जग परिवर्तन अब लाइए, अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुनारा,
रहा, अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। भगवान ने प्रकृति की तरह मनुष्य को आरंभ में बहुत पवित्र और साफ बनाया था, लेकिन कालांतर में अपने क्रियाकलापों के द्वारा, चाहे वह अच्छे थे या बुरे, मनुष्य के अंदर कई तरह के भावों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं को रस कहा गया है। नाट्य शास्त्र के अनुसार भी 9 रस माने गए हैं, और ये रस हैं अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, रौद्र, वीर, करुण, भयानक, बद्ध और शांत। अब ये रस है क्या, ये जानने के लिए बस आप लोग ये समझ लें कि जिस भी किसी नृत्य करते, सुनते, देखते समय हमारे मन में जिस भाव की अनुभूति होती है, उसी को रस कहा गया है। आइए और देखिए नव रस। यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः सतो भावः, यतो भावः सतो रसः, सतो रसः। शृंगारम् हास्यम् वीरम् करुणम् करुणम् रौद्रो रौद्रो भयम् 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 बीभत्सम् बीभत्सम्
सुखम विकिरण विस्तीर्णेन तदेरेण रीता तदितान अरे जरा देखो, बच्चे इतने उदास क्यों हैं? क्या आपको किसने कहा वह उदास है? अच्छे भले तो बैठे हैं कोने में। अरे देखो, उदासी कोई किताब या जेब में नहीं पड़ी होती, कि चेहरे पर या उसके व्यक्तिगत चरित्र पर। अरे चलो जरा चलकर देखें तो सही कि बात क्या है। प्यारे बच्चों, क्या हुआ? आप सब इतने उदास क्यों हो? यह लटके हुए चेहरे, यह उदासी और यह बिना उमंग की आंखें, आखिर हुआ क्या है? किसी के पास भी हमारे लिए तो समय ही नहीं है। मम्मी पापा सब अपने काम में बिजी रहते हैं। हमारे लिए तो बस एक ही बात, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। किताबें भी बोरिंग सी लगती है। क्या कुछ ऐसा है जहाँ उत्साह हो, मजा हो और कुछ अनोखा हो? अरे हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। हम बड़ों ने दुनिया को उनके दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं। हम तो बस अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं और बच्चों के मन को समझ ही नहीं पाते। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। माता पिता बच्चों पर अपनी अपेक्षाएं थोपते रहते हैं। हम मानते हैं जो हमें लगता है वह उनके लिए भी ठीक है। हाँ, हम भूल जाते हैं कि बच्चों का मन भी एक स्वतंत्र दुनिया है जो खुलने और उड़ने के लिए तैयार है। हमें उनको अपनी उम्र और समझ के हिसाब से चीजों को महसूस करने देना चाहिए। देखा, आप लोग भी अपनी ही बातों में लग गए। हमें खुश करने आए थे। यही तो होता है, बड़े लोग बच्चों से बात शुरू करते हैं और फिर खुलने को जाते हैं। बस अपनी ही बातें, हमारी बातों का कोई मतलब है कि नहीं? तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी दुनिया में जो है सपनों की दुनिया, जहाँ पर सब कुछ हैरान कर देने वाला है। छोटे छोटे बच्चे जंगल के प्राणी बने हैं और नाच गा रहे हैं। सूरज, चंदा, तारे, पहाड़, झरने, हरियाली आदि के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं और भगवान की इन अद्भुत रचनाओं का मजा ले रहे हैं। तो आओ चले एक ऐसी दुनिया में जो अद्भुत है। Such fun, they're sure to stay. But what do the animals say? Rup, 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 rup. It's an elephant. It's exciting.
सूरज चंदा तारे, सूरज चंदा तारे, पर्वत सागर झरने। मेरे अंदर हंसी का उन्मुक्त भाव है जो खिलखिलाती धूप से चारों ओर पसर जाती है। ये मेरी संवेदनाओं में से सबसे उत्तम संवेदना है। मैं जब हंसती हूँ तो मन हास्य विभोर हो उठता है। हंसो कि हंसने पर कोई पाबंदी नहीं है। यदि मन में कहीं दुख के बादल छाए हैं या काम, क्रोध, लोभ, मोह में ग्रस्त है तो आइए हंसी के एक गुब्बारे से सारे मनोविकार नष्ट कर देते हैं। एक क्षण में ही प्रसन्नता का बोध कर लेते हैं। और यदि हास्य की बात हो तो अकबर बीरबल को याद करना तो बनता है। खत पेश किया जाए, खत पेश किया जाए। अरे खत पेश किया जाए। बीरबल, तुम और मेरे साले जनाब खान ईरान जाओगे व ये मेरा जरूरी खत ईरान के बादशाह तक पहुंचाओगे। तुम दोनों को आज ही रवाना होना होगा। हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है, मेरे अजीज दोस्त अकबर ने अपने सबसे आलीन फजील बेशकीमती हीरे बीरबल को ईरान भेजा। शहंशाह, ये खत आपके लिए है। मैं माफी चाहता हूँ बीरबल, इस खत के हिसाब से मुझे तुम दोनों को पूनम की रात फांसी पर चढ़ाना होगा। इन दोनों को कैद कर लो। अरे मौत सिर पर मंडरा रही है और ये दोनों जश्न मना रहे हैं। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। पहले मैं। पहले मैं। खामोश। अरे ये तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? हमारे हिंदुस्तान के बड़े ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि आज की रात ईरान में जिसे फांसी दी जाएगी वह अगले जन्म में ईरान का बादशाह और दूसरा उसका वजीर बनेगा। बादशाह, सलामती इसी में है कि इन्हें इनके मुल्क रवाना किया जाए। हमारा हुक्म है, बीरबल और खान को हीरे जवाहरात सहित विदा किया जाए। अनंत महत्व है, तभी इसे रस राज और रस पति भी कहा गया। किसी प्रेमी और प्रेमिका के पवित्र प्रेम में होता है श्रृंगार रस। एक कवि की कल्पना में होता है श्रृंगार रस।
किसी वस्तु या व्यक्ति में उसके गुण और सुंदरता को आलंबित करना होता है श्रृंगार रस। मधुर संगीत और उसके सुंदर बंदिशों में है श्रृंगार रस। बारिश की पड़ती हुई बूंदों में होता है श्रृंगार रस। एक नायिका की बस्ती पायल में है श्रृंगार रस।
और पृथ्वीराज को हराकर उसको बंदी भी बना लिया। मुझे घूर रहा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ भी। कितना मजा आया जब उसकी दोनों आंखों को गरम सलाखों से निकाल लिया था। हुजूर, काफिर मुल्क भारत से कोई कवि आया है। कवि? कवि से तुम्हारा क्या मतलब? हुजूर, कवि मतलब शायर। कहता है भारत का बहुत मशहूर शायर है वह, और उसने बहुत सी मशहूर शायरी लिखी है आज तक। वो आपके ऊपर एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जिसे सारी कायनात और आने वाली पुश्तें याद रखेंगी कि कैसे आपने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपनी जाबाजी दिखाई। अरे वाह, अरे वाह, जल्दी से उसको लाया जाए मेरे सामने, जल्दी। सुल्तान की जय हो। सुल्तान, मेरा नाम चंद्रबरदाई है। मैं भारत से हूं। मैंने भारत के बहुत से प्रसिद्ध लोगों की शान में बहुत से लेख और कविताएं लिखी हैं। अब मैं आपकी शूरवीरता की गाथा लिखना चाहता हूं कि कैसे आपने पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा को हराकर उसको बंदी बनाकर भारत से यहां ले आए। ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। चलो फिर जल्दी से लिखा जाए मेरे बारे में। सुल्तान, काव्य रचनाएं ऐसे नहीं लिखी जाती, उनके लिए तो थोड़ा समय लगता है। मुझको कुछ दिन का समय दो और मैं पृथ्वीराज चौहान से भी मिलना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान? तुम पृथ्वीराज चौहान से क्यों मिलना चाहते हो? सुल्तान, आखिर मुझको भी तो पृथ्वीराज चौहान के मुख से सुनना है कि कैसे आपने उसको हराया और उसको अच्छा सबक सिखाया, तभी तो मेरी कविता में जान आ पाएगी। ठीक है, जाओ और पूछो उसको जा करके कि गौरी क्या चीज है। महाराज, महाराज, ये आपकी क्या हालत हो गई? अरे चंद्रबरदाई, आप यहाँ कैसे? कहीं उस दुष्ट मोहम्मद गौरी ने आपको भी बंदी तो नहीं बना लिया? नहीं नहीं महाराज, मैंने उस गौरी के दरबार में जाके उसकी थोड़ी सी तारीफ क्या की, वो तो अहम से और भर गया और उसने मुझको आपके बारे में लिखने की और आपसे मिलने की अनुमति दी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड।
पे सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। माते, इसका उपाय तो सारे सृष्टि में सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं, देवों के देव महादेव। शिव शिव क्षमा करें। हे देवी गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान, इतनी विशाल हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। वैसे तो आप सबको और मुझको भी
invoking peace for all. Former principals and heads of various institutions, RWM members, Rotarians. Your presence means a great deal to us, and we truly appreciate the time you have taken to be here. A special thanks to our parents for trusting us, supporting every initiative and standing beside your children at every step of the journey. My appreciation to our dedicated teachers and wonderful students whose enthusiasm and efforts have made today's program so vibrant and memorable. Finally, my thanks to every person behind the scenes, the volunteers, support staff, whose contributions ensured the smooth and successful conduct of this event. Thank you once again to each one of you for making this annual day a celebration of joy and togetherness. Thank you so much. The parents of junior school will collect their children from the junior school, and the senior school students will be collected.